दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गड़गड़ाहट सुनाई देनी शुरू हो चुकी है। कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। वहीं कांग्रेस भी इस लड़ाई में खुद को शामिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब कांग्रेस के अलावा दिल्ली में दूर दूर तक कोई पार्टी नहीं थी। जी हाँ, ये दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव थे। अब क्या है दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव की कहानी, आइए जानते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 17 मार्च 1952 जब दिल्ली विधानसभा का गठन पार्ट सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत पहली बार हुआ था। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और सरकार भी बनी, लेकिन 1 अक्टूबर 1956 को विधानसभा एलिमिनेट कर दी गई। इसके बाद 1966 में एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई। इसमें 56 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्य होते हैं और इसी के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव बंद हो गए। अब साल था 1991 का। संविधान में 69वां संशोधन किया गया और दिल्ली में विधानसभा की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1992 में दिल्ली में परिसीमन हुआ और 1993 में विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार बनी और तभी से दिल्ली में चुनाव होते आ रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या क्या हुआ, ये भी सुनिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे। आज भले ही वहां विधानसभा की 70 सीटें हैं, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ 48 सीटें थी। ये वो दौर था जब भाजपा भी अस्तित्व में नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ कांग्रेस थी और इसीलिए कांग्रेस ने पहले चुनाव में 48 में से 36 सीटें अपने नाम कर दी थी। तब कुल 58.52% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था और इनमें से आधे से ज्यादा 52% वोट केवल कांग्रेस को मिले थे। दिल्ली के पहले चुनाव में 6 सीटें ऐसी थी कि इन सीटों पर 2-2 विधायक जीते थे। रीडिंग रोड, रहगरपुरा देवनगर, सीताराम बाजार, तुर्कमान गेट, पहाड़ी धीरज बस्ती, जुलाहा, नरेला और महरौली सीट से 2-2 सदस्य विधानसभा पहुंचे थे। इनमें से रीडिंग रोड एक ऐसी सीट थी जहां से जनसंघ के उम्मीदवार अमीन चंद जीते थे और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रफुल्ल रंजन भी विधानसभा पहुंचे थे। पहले चुनाव में 6 सीटों पर 12 विधायकों के जीतने की बात चौंकाती है, लेकिन हुआ बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। लेकिन जैसे ही दिल्ली के पहले चुनाव का नतीजा घोषित हुआ तो सीएम की कुर्सी चौधरी ब्रह्म प्रकाश के हाथों में आ गई और ऐसा कहा जाता है कि सादा जीवन जीने वाले चौधरी ब्रह्म प्रकाश का आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास एक्सीडेंटली आई थी। कांग्रेस पहले देशबंधु गुप्ता को सीएम बनाना चाहती थी, पर एक हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने करीबी चौधरी ब्रह्म प्रकाश को सीएम बनाने का फैसला किया था। हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले चौधरी ब्रह्म प्रकाश इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे कि सरकारी बसों में सफ़र करना वो पसंद करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कभी सीएम आवास में रहना पसंद नहीं किया। वो कहते थे कि समस्याएं सुनना और उन्हें सुलझाना ही उनका धर्म है, इसीलिए उन्हें अक्सर जनता के बीच ही देखा जाता था। इसी सादगी की वजह से चौधरी ब्रह्म प्रकाश को शेरे दिल्ली और मुगले आजम की उपाधि दी गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर वक्त बराबर नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लंबे इंतजार के बाद साल 1993 में चुनाव हुए तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई। इसके बाद शीला दीक्षित की अगुवाई में 3 बार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली बार 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार 50 दिन भी नहीं चल पाई और 14 फरवरी 2015 को केजरीवाल दोबारा सीएम बनाए गए और 2020 में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई और अब एक बार फिर से दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा अक्सर चुनावों में उठता रहा है। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो पाया और कई मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधानसभा के पास नहीं है। बाकी अगर बात अभी के विधानसभा चुनाव के बारे में की जाए तो इस बार दिल्ली में चुनावी मुद्दे कुछ अलग हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच टक्कर क्या नए मोड़ लेकर आती है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।